कोई आशीर्वाद या कोई ऐसी अंतरिम शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं आएगी। आपको अपना मार्ग खुद बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसी के भरोसे पे नहीं रहना है, अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना पैदा करनी है, अपने आप को पहचानना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनानी होगी, ताकि आप इस युग में, एआई के जमाने में आप अपने आप को अपडेट कर सको, आगे बढ़ सको। क्यों? क्योंकि बुद्ध को मानने वाला देश बहुत आगे निकल गया है, ड्राइवरलेस गाड़ियां बना रहा है। एआई के जमाने में टेस्ला जैसी कारें बनी हैं, ऐसे ऐसे ड्रोन्स बने हैं, ऐसी ऐसी मिसाइलें बनी हैं कि घर पे बैठ करके हम 1400-1500 किलोमीटर का 10,000, 15,000, 20,000 किलोमीटर दूसरे देशों पे हम आक्रमण कर सकते हैं। वो विज्ञान की शक्ति है, किसी देवी देवताओं की शक्ति नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर उनमें शक्ति है तो बॉर्डर पे लगा दें, सैनिकों को हटा दें, हमारी रक्षा करें। संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे भरोसे थे। इसलिए हमें उन्हें ना मानकर हमें अपने पुरखे को मानना है, जो हमें उस दलदल से निकालना चाहते हैं। लेकिन आज भी हमारे लोग अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में, पंखटवाद में, उस दलदल में ही रहना चाहते हैं। तो इस बात से मुझे याद आया मान्यवर साहब का। मान्यवर साहब भ्रमण कर रहे थे, साइकिल से जा रहे थे पद यात्रा पे। 2-3 साथी उनके साथ थे। एक गहरा खड्डा था, 3 कुत्ते बच्चे छोटे छोटे उस गड्ढे में थे। और जब मान्यवर साहब की निगाह पड़ी तो एक जो बच्चा था वो बाहर निकलने का बार बार प्रयास करता और नीचे गिर गया, और 2 बड़े आराम से बैठे हुए थे। तो मान्यवर साहब जब देखे तो जो संघर्ष कर रहा था तो उसे बाहर निकाला, और उसे बाहर निकाल करके फिर चल पड़े। तो उनके साथ में जो लोग थे बड़े आश्चर्य हुए, अरे मान्यवर साहब 3 बच्चे थे, आपने सिर्फ एक को निकाला? हाँ, हमने एक को ही निकाला। क्यों? उन्होंने कहा कि इससे आपको कुछ समझ आई? बोले नहीं मान्यवर साहब, थोड़ा बताइए, नहीं समझ में आ रहा। बोले दिमाग लगाओ, कुछ तो समझ आएगी। तो भी वो 1 मिनट सोचे, नहीं समझ आ रहा है। उन्होंने कहा वो उस दलदल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए मैंने उसको निकाला, और उस दलदल में वो 2 जो बैठे हैं उन्हें मजा आ रहा था, उसी में उनका सुख। तो उसे हमें निकालने के बाद भी उसी में जाएगा। मतलब समझ गए? समझ गए तो अपने पुरखों को पढ़ो, समझो, जानो और अनुसरण करो, जीवन में ढालो। वो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने हमें मार्ग दिया है। ऐसा मार्ग कोई हमें नहीं बताएगा। हमें उस दलदल से पढ़ना नहीं है, निकलना है, संघर्ष करना है। क्यों? कि बाबा साहब ने हमें संघर्ष करना सिखाया है, हमें मूल मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो क्या हम उनके इस मूल मंत्र को आज तक समझ पाए? जिस दिन उस 3 मूल मंत्र को हमारे लोग अपने जीवन में धारण करेंगे, याद रखना मेरे भाइयों, आपके जीवन को बदलने से कोई भी शक्ति, कोई भी दैवी शक्ति नहीं रोक सकती, इतनी मेरी गारंटी है। इसलिए आप अपने संघर्ष को, अपनी विरासत को, अपने पुरखों को पढ़ना जरूरी है। और अगर मेरी बात लंबी हो रही हो, आप लोगों को ओपन हो, तो मैं अपनी बात को अंतिम करूं या आगे बढ़ाऊं? आप लोग बताएं, बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का।
आज महामानव के जन्मदिन पर हमारे इतनी लंबी स्पीच होने के बाद भी आप उबे नहीं हैं, तो मैं आपको सलूट करता हूं कि असली वारिस बाबा साहब के आप लोग हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का जो खून है, उनका संघर्ष है, उनका बलिदान है, उनके बारे में अगर चर्चा हो तो हमारा जमीर कभी ये नहीं कहेगा कि हम उनसे मुख मोड़ लें। ये ताकत, ये रुतबा, ये साहस, ये शक्ति, ये त्याग, ये बलिदान ऐसे महापुरुषों से ही हमें मिला है। ऐसे महान महापुरुष को हम कैसे भूल जाएं? और मैं पूरे देश या दुनिया से अपील करूंगा कि जब भी बाबा साहब का जन्मदिन आए तो उन्हें ऐसा मनाना है, ऐसा मनाना है कि लोगों को लगे कि हाँ, किसी महापुरुष के ऐसा जन्मदिन आया है कि दिवाली आ गई है, बड़ा फेस्टिवल आ गया है, इससे बड़ा कोई फेस्टिवल हो ही नहीं सकता। इस तरीके से हमें पूरी दुनिया में मनाना है। क्यों? कि वो रोशनी, वो शिक्षा, वो संघर्ष हमें बाबा साहब ने दिया है। उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमें दिया है। अभी 11 अप्रैल का राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जिसे बाबा साहब अपना दूसरा गुरु माने थे, पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा राव फूले, तीसरे गुरु संत कबीर, 3 गुरु उन्होंने माना था। इसलिए उन्होंने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या है, मोल करो तलवार की, बड़ी रहम दो प्यार। ये हमारे संतों की वाणी है। उन्होंने कहा कि हमें जात, धर्म, ऊंच नीच कभी नहीं पूछना चाहिए, सभी इंसान हैं और हमें उस ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमारी रक्षा कौन करता है? तलवार। तो कीमत किसकी है? ज्ञान की या तलवार की? तलवार की। क्यों? तलवार मेरी रक्षा करती है, ज्ञान उसकी रक्षा करती है, इसलिए कीमत तलवार की है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप अपने उन साधु संतों को याद करो, उनके विचारधारा को पढ़ो, जिन्होंने हमें अच्छी सोच पैदा की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया, तार्किक बनाया, समतावादी बनाया, विज्ञानवादी बनाया, मानववादी बनाया, और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और वो जो महात्मा ज्योतिबा राव जी का जयंती था, उन्होंने जो त्याग किया था, देश की आधी आबादी महिलाओं की, और महिलाओं को शिक्षा किसने दी? क्या शिक्षा की देवी जिन्हें हम सरस्वती कहते हैं, उन्होंने दिया? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। अगर हम धर्म को मानते हैं तो हमारा जो वर्ण व्यवस्था में 4थे नंबर पे आता है सूत्र। तो सूत्रों को कोई अधिकार नहीं था, वो सार्वजनिक जगहों पर जा नहीं सकता, मंदिरों में जा नहीं सकता, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, धन नहीं रख सकता। तो ऐसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए जब चारों तरफ धर्मांध का व्यवस्थाएं हमारे ऊपर थोपी गई थी, उस परिस्थिति में एक ऐसे ज्योति का उदय हुआ था, जिन्हें हम महात्मा ज्योतिबा राव फूले कहते हैं, जिनके साथ उनके मित्र की बारात में जाति का, ऊंची जाति का उन पर भेदभाव किया गया, उन्हें जाति के हिसाब से अपमानित किया गया, उन्हें उस बारात से वापस आना हुआ अपमानित होकर। वो ऐसे जब उन्होंने सोचा कि मैं पढ़े लिख करके
जब मेरे साथ मेरे मित्र की बारात में मुझे मेरी जात पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इस देश की आधी आबादी से ज्यादा जो महिलाएं हैं, जो धर्म ग्रंथ हमें शिक्षा से रोक रहा है, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उन्होंने मां सावित्रीबाई फुले को उन्होंने शिक्षा दी, पढ़ाए और उन्हें प्रेरित किए। देखो सावित्री, तुम्हें अब देश की उन बेटियों को शिक्षा देना है जो सदियों से वंचित है, ताकि वो घर का सिर्फ पुरुषों का शोषण न सके, वो देश की सहभागी बने, ताकि देश हमारा तरक्की करे। वो हमारे देश के आदर्श महापुरुष जो भूत भविष्य के बारे में सोचते थे,